नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर अब एक नई साजिश रची है। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार को पाकिस्तानी करेंसी में करेगा। इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के मकसद से ये नई चाल चली है। और अगर पाकिस्तान की कोशिश रंग लाती है तो पाकिस्तानी करेंसी को भी इससे काफी फायदा होने की उम्मीद है। यानी कि अब नई चाल पाकिस्तान की ओर से, जहां पर अब अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार को पाकिस्तानी करेंसी में किया जाएगा, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और तालमेल बनाने की पूरी कोशिश वो कर रहा है तालिबान के साथ। इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब व्यापार के लिए पाकिस्तानी करेंसी का इस्तेमाल होगा। और अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के मकसद से ये नई चाल चली है। और आनंद नरसिम्हन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, पाकिस्तान ने करेंसी का इस्तेमाल की जो ये नई चाल चली है, उससे क्या असर होने की उम्मीद है? देखिए, इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के पूरे ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। देखिए, पाकिस्तान का जो पैसा है, जो रुपया है, वो भी खिसकता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। और अफगानिस्तान की करेंसी तो वैसे ही गिरावट में है। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान से जो भी ट्रेड हो, जो भी व्यवसाय हो, बाहर की तरफ एक्सपोर्ट्स हो, वो सब पाकिस्तानी करेंसी में हो, ताकि दुनिया के देशों को पाकिस्तानी करेंसी के साथ ट्रेड करने की जरूरत पड़ जाए। और कहीं ना कहीं ये इशारा भारत की तरफ भी है, क्योंकि भारत के काफी सारे इंटरेस्ट हैं वहां पर। अफगानिस्तान से ट्रेड होता है, जिसमें कि फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और काफी सारे मिनरल ओर्स हैं, जिसका निर्यात वहां से होता है और भारत वहां से इंपोर्ट करता है। लेकिन अगर ये सब पाकिस्तानी करेंसी में होने लगा तो फिर पाकिस्तानी करेंसी को इससे मजबूती मिलेगी और फिर उसको कहीं ना कहीं वापस ट्रेड में उसको ये इंक्लूजन की बात होगी। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अफीम की खेती दुनिया भर में पाकिस्तान में ही, अफगानिस्तान में ही होती है। उसका जो हेलमांड प्रोविंस है, वहां पर कम से कम 2,24,000 हेक्टेयर जमीन में सिर्फ अफीम की खेती होती है, जहां पर हेरोइन भी वहां से बनता है। और इसको कंट्रोल पाकिस्तान करना चाहता है। अगर अफगानिस्तान पर ये बंदिश हो जाए कि वो सिर्फ पाकिस्तानी रुपये में ही इसको ट्रेड कर सकता है, तो फिर सब कुछ पाकिस्तान ही कंट्रोल करेगा। यानी कि तालिबान जो है कठपुतली बनकर रह जाएगा पाकिस्तान के हाथ में, और खुद अपना कोई उसका वजूद नहीं रह जाएगा। दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं पाकिस्तान इतना चीन के साथ अब उलझ गया है और चीन के साथ कर्जे में पड़ गया है कि आगे जाकर कहीं ना कहीं अगले साल, 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान अपने रुपए को चीनी युआन के साथ जोड़ देगा और उसी से उसको जो मिला लेगा। तो फिर कहीं ना कहीं चीनी युआन जो है अमेरिकी डॉलर के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा विश्व ट्रेड में, वर्ल्ड ट्रेड में। और ये भी एक बहुत लंबी साजिश है इकोनॉमिकली डोमिनेशन की। और क्योंकि अब तालिबान तो चाहेगा कि उसका ईरान के साथ संबंध हो, तुर्की के साथ हो, रूस के साथ, भारत के साथ और अमेरिका और बाकी देशों के साथ, जो उसके जो ट्रेड कंसर्न्स हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ और उसका कंट्रोल ना हो। लेकिन फिलहाल अब देखना पड़ेगा कि तालिबान क्या कर पाता है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लार्जर गेम अगर आप देखें तो चीन का खेल है ये कि पाकिस्तानी रुपए को अगर अफगानिस्तान में फैला दिया जाता है और फिर पाकिस्तानी रुपया अपने आप को चीनी युआन से पैक कर देता है, तो आगे जाकर ये पूरा ट्रेड और इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया में, चीनी युआन की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी और दुनिया भर में भी डॉलर के मुकाबले चीनी युआन ऊपर बढ़ने लगेगा। जी बिल्कुल आनंद। और इस डील का भारत पर क्या असर होगा? वही सबसे बड़ा असर ये होगा कि भारत पर जोर हो जाएगा कि जो भी अफगानिस्तान से अगर अब ट्रेड करने की बात हो वो पाकिस्तानी रुपए में होगी, तो भारतीय रुपए और डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी के बीच में जो वेटेज है वो पाकिस्तानी रुपया ऊपर चढ़ने की कोशिश, ऊपर बढ़ने लगेगा और भारत को पाकिस्तान के साथ फिर अब ट्रेड करने की जरूरत पड़ जाएगी। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जितनी जो बंदिशें की हैं, जो रेस्ट्रिक्ट किया है ट्रेड को, वो सब अब धीरे धीरे खुलने की बात हो जाएगी। और FATF के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उस पे से बाहर निकलने की भी एक कवायद है ये पाकिस्तान की, कि अगर अफगानिस्तान से ट्रेड करना पड़ेगा। WTO इस पर कैसे रिएक्ट करता है, भारत और बाकी देश क्या इसको अलाउ करते हैं और उनके प्रेशर पर क्या तालिबान पाकिस्तान को मना करता है, ये देखने की बात होगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर लगातार पर्दा भी फाश होता जा रहा है, पाकिस्तान किस तरह अपनी चाल चल रहा है। आनंद, आने वाले समय में ये डील क्या अफगानिस्तान के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है अगर तालिबान इस पर राजी होता है तो?
देखिए, इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान का खुद का कोई वजूद नहीं। इन्होंने 100 साल इन्होंने अंग्रेजों को हराने की बात की है, रूस को हराने की बात की है, अमेरिका को पछाड़ने की बात की है, और अब बगल में पाकिस्तान जो है एक प्रॉक्सी वॉर, चीन के इशारे पर जिस तरह से ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, बिना किसी आर्म्ड रेजिस्ट स्ट्रगल के एक पूरे देश पर कब्जा, अगर आप उसकी करेंसी पर कब्जा कर लेते हैं तो फिर यानी वो देश आपका गुलाम हो गया। तो तालिबान को ये समझने की जरूरत है, अफगानिस्तान के लोगों को, या अफगान लोगों को ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान आपको गुलाम बना रहा है, और पाकिस्तान ऑलरेडी चीन का गुलाम है, तो यानी अफगानिस्तान चीन का गुलाम हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये पूरा गेम कैसे चल रहा है। अगर मान लीजिए कल को भारत में रुपया हट जाए और यहाँ डॉलर आ जाए या पाउंड आ जाए या कोई और करेंसी आ जाए, तो फिर हम तो उस देश के गुलाम हो जाएंगे ना बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इकोनॉमिकली गुलाम हो जाएंगे। तो ये तो इकोनॉमिक गुलामी की बात हो रही है। पाकिस्तान उसकी आर्मी को कंट्रोल कर रहा है, सरकार को कंट्रोल कर रहा है। अब वहां पर अपने ही करेंसी को अगर फैलाएगा तो पूरा अफगानिस्तान का वजूद क्या रह जाएगा? अफगानिस्तान बन के पाकिस्तान हो जाएगा। ये क्या अफगान को मंजूर होगा? तिब्बत में वहां पर खलल कर रहा है, पीओजेके में उसने प्रोजेक्ट खोल रखे हैं, और अब इस तरफ से भी अगर घेरना शुरू करेगा तो ये चीन ही फैल जाएगा पूरी जगह। आगे जाके पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। जैसे ही जिस दिन पाकिस्तान इतना कर्जे में है और अफगानिस्तान भी अब चीन के अधीन हो जाएगा, तो ये पूरा जो है कंट्रोल इकोनॉमिक तरीके से बिना एक भी वहां सैनिक उतारे, बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर चीन और पाकिस्तान की ये चाल है। तालिबान को किस तरह बेवकूफ बना रहा है, उसकी नई नई चालें अब धीरे